ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है, आपको ये बताएगी कि किस तरह से प्लैनेट्स हमारे कौन से प्लैनेट्स, आप लोगों को सारे पता है ना, नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 9 तक। हमें न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है, नंबर, और नंबर मीन्स प्लैनेट, हम प्लैनेट्स के साथ ही करते हैं सारा कुछ। तो जब हमारे जिस तरह से हमारे उसमें कौन से नंबर का क्या सिस्टम बनेगा, कैसे बनेगा, वो आगे हम जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करेंगे उसमें भी आपकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी काफी हद तक कवर होगी। तो यहाँ पे पहले आज हम समझते हैं कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी मतलब दैट मीन्स नंबर, कौन से नंबर के रिपीटेशन से कौन सी हमारी डिसीजेस हो सकती है, कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से वो डिसीज का हमें इश्यू आ सकता है, और उसके रेमेडीज भी देखेंगे। क्लियर? तो देन मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं कि आजकल ना बहुत से डॉक्टर्स वगैरह भी इसमें करने लगे हैं कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पता लगे, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ करके निकाल लेते हैं रिजल्ट कि मतलब है क्या है, पेशेंट का कैसा रहेगा, तो वो चल रहा है आज का सिस्टम। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अ पर्सन्स बर्थ डेट कैन रिवील इनसाइट्स इनटू देयर हेल्थ एंड पोटेंशियल प्रीडिस्पोजिशन टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कई बार हमें नंबर के साथ पता लग जाता है कि इसको ये इश्यू, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना आपको, जब हम सिग्नेचर एनालिसिस करे थे, तो मैंने कहा था इसके में 1 और 9 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा, या इसके में ऐसा नेचर होगा। तो जस्ट नंबर के साथ आप देख सकते हो कि मतलब सिग्नेचर से आपने देखा कि इसका ये नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, या इसको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने बोला था ना, जिनके बड़े ही तीखे साइन होते हैं, बड़े अप डाउन के साथ साइन होते हैं, बड़े ही शार्प साइन होते हैं, उनको अक्सर जो है ना कहीं जो है हेडेक की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी इश्यूज होते हैं, क्योंकि फायर ज्यादा उनका कहीं ना कहीं बढ़ा होता है। फायर कब बढ़ेगा, जब हमारे पास 1 और 9 जैसे नंबर होंगे। दैट्स वाई मैंने बोला था, कुछ उसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग से हमें कोई ज्ञान मिल गया था, वो आप अगर सिग्नेचर्स को देखोगे ना तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। उसी तरह से अगर आप नंबर को देखोगे एज पर द डेट ऑफ बर्थ, तो आपको वो चीजें भी पता लग जाएंगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे हम लेते हैं नंबर 1 को, कुछ डिसीजेस, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मून को, मून को। और नंबर 8 सैटर्न, सैटर्न। वेरी गुड। तो नंबर 2 और 8 याद है, हमने जब कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे तो हमने बताया था नंबर 2 और 8 आपस में फ्रेंडली नहीं है। मून और सैटर्न आपस में फ्रेंडली नहीं है, मून और सैटर्न आपस में इनिमिकल है। अब किसी का 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी 2 और 8, सैटर्न का और मून का, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, या इन नंबर का रेपिटेशन भी बहुत ज्यादा हो जाए, 2 का रेपिटेशन हो जाए या 8 का रेपिटेशन हो जाए, तो मतलब 2 और 8 दोनों के हो, 2 बार या 3 बार हो जाए, ऐसे कुछ बन जाए, या 2 8 में तो हम ड्राइवर कंडक्टर के साथ भी देखते हैं कि अगर 2 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या 2 8 का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या सपोज इट पर्सनल ईयर जब हम निकाल रहे हैं, या हम कुछ उनका कोई चैलेंजिंग नंबर कुछ उसमें 2 8 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, तो उनको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आइज डिसीज के रिलेटेड 2 8 का कॉम्बिनेशन होगा, या 2 4, क्योंकि मून और राहु भी जो हमारी आइज हैं, एक एस्ट्रोलॉजी का ये पॉइंट होता है, लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि जो हमारी आइज है, आइज का काम क्या है, आइज भी जो है ल्यूमिनरी है, मतलब देखना, प्रकाश, रोशनी, जब रोशनी होगी तभी हमें कुछ दिखाई देगा। और वैसे भी जब सन और मून, सन जो है रोशनी का कारक है, चंद्रमा भी रोशनी का कारक है, ठीक है ना, सन एंड मून बोथ आर द कारक फॉर द लाइट ल्यूमिनेशन, तो ये ल्यूमिनरी प्लैनेट होते हैं। तो अगर इनके साथ में जैसे सैटर्न, अब क्या है, सैटर्न क्या है, ब्लैक, यानी अंधेरा आ गया, तो आपको क्या करेगा, दिखेगा नहीं कुछ। राहु क्या है, राहु मून को ग्रहण लगा देता है। सन जो है, केतु जो है सन को ग्रहण लगाता है, तो यानी 2 4 का कॉम्बिनेशन हो जाए, 1 7 के कॉम्बिनेशन, अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, या इस नंबरों का कहीं ना कहीं रेपिटेशन हो जाता है, तो आइज से रिलेटेड डिसीज होने की प्रॉब्लम होती है। या सपोज इट किसी का 1 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, मतलब उसका बर्थ नंबर जब पर्सनल ईयर निकालते हैं या पर्सनल मंथ नंबर हम निकाल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाए, तो हो सकता है कि उस टाइम पे उसको आई से रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाए। समझ में आया, क्लियर है?
कि अगर इनिमिकल प्लैनेट कॉम्बिनेशन आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन हमने नेगेटिव कॉम्बिनेशन जब हमने 81 कॉम्बिनेशंस देखे थे तो उसमें आपको इसीलिए बताए गए थे कि कौन से कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं। तो जैसे 2-8 का कॉम्बिनेशन आ गया, 2-4 का कॉम्बिनेशन आ गया, मून और राहु की आपस में नहीं बनती है, मून और सैटर्न की आपस में नहीं बनती है। हमने पढ़ा भी था, जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने आपको इनिमिकल नंबर बताए थे, इनिमिकल प्लैनेट बताए थे, ठीक है, कौन किसका एनिमी है, कौन किसकी फ्रेंड है। तो अब ऑब्वियस है कि जब आपके ड्राइवर कंडक्टर आपस में इनिमिकल हो जाए या इनिमिकल नंबर का आपस में रेपिटेशन बहुत बढ़ जाए आपके बर्थ चार्ट में, या फिर उस पीरियड में जैसे मंथली उसमें हम मंथ ईयर चार्ट निकाल रहे हैं, पर्सनल ईयर नंबर निकाल रहे हैं या पर्सनल मंथ नंबर निकाल रहे हैं, उसमें कहीं आपके ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो अगर प्रॉपर है तो फिर हो सकता है ये डिसीज आपको कहीं ना कहीं उस पीरियड में या उस मतलब की लाइफ में आपको ये इश्यूज देके जा सकती है, कुछ भी आइस से रिलेटेड। आगे बढ़ू। कंप्लीट ब्लाइंडनेस कब होगी? अभी तो आपने हमने देखा कि सन और 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, मून और सैटर्न का बना है ना, या मून और राहु का बना, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं मून के साथ उतने इनिमिकल नहीं हो पाते। लेकिन अगर मान लो 1-8 का कॉम्बिनेशन जो हमने आपको बताया था बहुत ज्यादा नेगेटिव है ना, या 1-4 का कॉम्बिनेशन आ जाए या 2-7 का कॉम्बिनेशन आ जाए, तब भी ये या इनकी रेपिटेशन हो जाए या कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, तब भी ये चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं आइस से रिलेटेड, हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस को या आंख से रिलेटेड मेजर इश्यूज को वो आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन चल रहा हो या 1-8 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाए जो कि आपका पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ में आ जाए, तो हो सकता है आइस से रिलेटेड कुछ इश्यूज ही आ जाए। क्लियर। 5 and 4, अब मर्क्यूरी इज द कारका फॉर द ईएनटी, हमने बोला था ईएनटी जो पार्ट होता है हमारा उसका कारका वो होता है मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी और राहु 5 और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन किसी तरह बन जाए तो ये कहीं ना कहीं डेफनेस का कारक बन जाता है, या बहुत लोगों को ऊंचा सुनने की आदत हो, या बहुत लोगों को कानों से रिलेटेड, डेफनेस मतलब मीन्स कान से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। कई बार वर्टिगो वगैरह के इश्यूज भी जो होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी दी। ठीक है, प्रियंका, प्रदीप जी। हाँ जी दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कारका क्या है? जुपिटर। अब जुपिटर होता है ऑक्सीजन का कारक होता है, जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, ठीक है ना, जो सांस हम अंदर लेते हैं, तो जुपिटर इज द कारका फॉर द ऑक्सीजन। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में हम देखें तो जुपिटर को जीवात्मा कहा जाता है। जुपिटर इज द जीव, मतलब जीव, जब हम पैदा हुए तो हमने सांस, हमारी जब तक सांस चली तभी तक है ना हम इस दुनिया में, अदरवाइज नहीं। तो जुपिटर इज द कारका फॉर द ऑक्सीजन एंड राहु इज द कारका फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब जब जुपिटर और राहु, हम सांस कहाँ से ले रहे हैं, हम सांस ऑब्वियस है कि नोज के साथ ही लेते हैं, तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत बार होता है कि या तो आपकी, चलो अगली नॉस्ट्रिल्स तो छोड़ दो, लेकिन कई बार होता है प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं। केतु क्या होता है? केतु किसी भी चीज को छोटा करता है, कम करता है। तो बहुत लोग आपने देखा ना, कईयों की बहुत छोटी नोज या ऐसा कुछ होता है तो स्मॉल नोज का कारक बन जाता है। मून और जुपिटर, मून क्या है? पानी का कारक है ना, ठंड का कारक, जब रात होती तो ठंड होती ना मौसम में, चंद्रमा ठंड का कारक, मतलब जो होता है ना शीतलता का कारक है, और मून पानी का भी कारक है। तो मून और जुपिटर अगर कहीं पे, यानी कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बना, तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं नोज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए। 3-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि जुपिटर आओ तो इस टाइप के कुछ इश्यूज आ सकता है। अगर कोई कहता है आपको मुझे तो कफ कोल्ड की बड़ी प्रॉब्लम, देखो उसका कहीं कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तो नहीं बन रहा है। 2-6, ठीक है, यानी कि वीनस और मून, मून और वीनस की भी आपस में अगर आपने देखा तो मून, ठीक है, वो उसके साथ न्यूट्रल रहता है, कोई वो नहीं है, मून वीनस के साथ न्यूट्रल रहता है। 2-6 तो क्या होता है? गले से रिलेटेड इश्यूज,
6 और 7, अगर वीनस और केतु भी हो या मून और वीनस, मतलब 2 6 का या 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनता है कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं थ्रोट से रिलेटेड डिसीजेस हो सकती है, कुछ ना कुछ गले में, इतने पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है टीथ। टीथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं ना कहीं सैटर्न को, मार्स को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, अगर 9 और 8, देखो इनिमिकल प्लेनेट आएंगे वहीं पे प्रॉब्लम होगी। मार्स और सैटर्न भी आपको अगर याद होगा तो दोनों एनिमी थे एक दूसरे के, आप पढ़ना ये। तो क्या होगी? टूथ एक, बहुत लोगों को, या टूथ डिके, जिनको कैविटीज की प्रॉब्लम रहती है अक्सर, है ना, या उनको दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाए, या देखो इसमें बार बार में नहीं, मैं वो रिपीट करूँ, या तो बार बार रेपिटेशन होगा इन नंबर्स का, बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रहा है उसके हॉरोस्कोप में, या ड्राइवर कंडक्टर के उसमें कॉम्बिनेशन में आ रहा है, या नेम वाइज कुछ भी ऐसा जो है उसका कहीं कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये प्रॉब्लम आएंगी। 4 और 9 राहु और मार्स का अगली प्रोट्रूडिंग टीथ, जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है दांतों में, उस टाइप के। 5 और 9 मर्क्यूरी और मार्स, क्विक इन्फेक्शन, वीक टीथ, ठीक है ना कहीं इस तरह के इश्यू। 5 9 4 9 और 9 8 का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो दांतों से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। स्किन, मर्क्यूरी इज द कारका फॉर द स्किन। मर्क्यूरी जो है प्लेनेट, ये स्किन का बहुत बड़ा कारक, तो जो हमारी स्किन है, अगर किसी को स्किन में कोई भी इश्यूज आ रहा है तो फिर दैट मीन्स कि उसका मर्क्यूरी खराब है। तो मर्क्यूरी का नंबर कितना था? 5। अब मरकरी और मून आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के, मरकरी की तो मून से नहीं बनती है ना, मून तो मरकरी को मानता है बट मरकरी नहीं मून को मानता है, तो स्किन एलर्जी प्रॉब्लम करेगा। 5 और 4 मरकरी और राहु, राहु इज द मेलेफिक प्लैनेट, किसी भी चीज को बढ़ाना, बॉडी, राहु जो है बढ़ाता है, केतु कम करता है। तो राहु किसी भी चीज को, तो जो हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा मोल्स आ गए, है ना, बड़े बड़े मोल्स हो गए, या कहीं पे आपको लगता है कई बार लोगों को स्किन में कुछ ऐसे स्किन इकट्ठी हो रही है, या कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई वो क्या कहते हैं ना, ग्लैंड्स वगैरह बढ़ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो दैट इज 5 और 4 का कॉम्बिनेशन। 5 और 7 मरकरी केतु आपस में नहीं बनती है, स्किन डिसीजेस दे सकता है किसी भी टाइप की। ब्लड के से रिलेटेड डिसीज का कारक कौन होगा? मार्स। अब मार्स इज द कारक फॉर द ब्लड। मार्स के साथ राहु आ जाए या मार्स के साथ सैटर्न आ जाए तो किसी भी टाइप की ब्लड से रिलेटेड डिसीजेस हो जाएंगी। मतलब आप पहले प्लेनेट को समझो, मर्क्यूरी से अगर स्किन की कोई है तो मर्क्यूरी इज द, मर्क्यूरी स्किन का कारक है, तो मर्क्यूरी के साथ उसका कोई इनिमिकल प्लेनेट आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। मार्स ब्लड का कारक है, तो उससे रिलेटेड कोई, मतलब अगर प्लेनेट आता तो होगी प्रॉब्लम। जुपिटर अच्छी सांस, ऑक्सीजन का, अगर उससे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट उसके साथ जुड़ा तो अस्थमा है, या सांस से रिलेटेड है, या टीप, कुछ भी इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। मून के साथ कोई उसका इनिमिकल प्लैनेट आ गया तो या तो कफ कोल्ड इस टाइप का कुछ हो सकता है, या फिर आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सन के साथ भी कोई राहु केतु ऐसे प्लैनेट बैठेंगे तो सन और मून के साथ तो आइस से रिलेटेड आ सकती है। मर्क्यूरी स्पीच का कारक है, अब उसके साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया तो मालूम पड़ा हमें ईएनटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं इसमें यार, लेकिन हाँ ये चीजें आपको दिख जाएंगी, धीरे धीरे दिखेंगी, कैसे दिखेंगी वो आपको समझ में आ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, अब मंगल क्या है? मार्स, ब्लड का कारक कौन है? मार्स। ब्लड में ही फ्लक्चुएशन होते हैं ना, तभी हाई और लो ब्लड प्रेशर के सब बनते हैं। तो या तो 3 9 जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन बना, या 1 और 9, मैंने अभी भी बोला था कि जिनके बर्थ 19 को, या जिनका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, इनको अक्सर हेडेक, माइग्रेन, है ना, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अस्थमा ब्रीदिंग ऑर्डर, है ना, डिसऑर्डर, सॉरी। जुपिटर मैंने बताया था ऑक्सीजन का कारक होता है, तो जुपिटर के साथ राहु यानी कि 3 या 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए। जुपिटर के साथ मून, अगर ब्रीदिंग से भाई हमारी कंजेशन हो गया, तब भी बंदे की सांस फूल रही है, कुछ चल मतलब होता है ना, सांस चलने लगता है कुछ भी, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बन जाए तो भी प्रॉब्लम आएगी। 2 8 मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाए, या 8 2 और 3 सैटर्न मून और जुपिटर, मतलब 8 2 3 कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में 8 2 3 बहुत बार रिपीट हो जाए तो भी आपका जो सैटर्न मून हो, सैटर्न जुपिटर, तो भी आपको ब्रीदिंग, अस्थमा, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स देते हैं। सैटर्न मून जुपिटर ये कई बार टीबी का भी कारक बन जाता है, ट्यूबरक्लोसिस।
हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर 19 सन और मार्स का कॉम्बिनेशन हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे लोगों को गुस्सा आएगा, बीपी हाई होगा तो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड। 14 सन राहु, सन इज द आत्मा, हार्ट का कारक। वैसे अगर देखा जाए, आपने पढ़ा होगा तो सन इज द कारक फॉर द हार्ट। अब वहां पे उसका एनिमिक आ गया, राहु आ गया, ग्रहण लग गया, प्रॉब्लम। सन केतु, केतु से भी ग्रहण लगता है, ये राहु केतु ये ग्रहण लगाते हैं सन और मून को, प्रॉब्लम आएगी। 9-7 के कॉम्बिनेशन और मार्स केतु, आप कह सकते हो कि ऐसे लोगों को ये इश्यूज कभी ना कभी लाइफ में आएंगे। ये नहीं कि अभी आपके पास कोई बच्चा आया नहीं, हाँ एक एज आएगी तो ये इश्यूज आ सकते हैं। 9-4 मार्स और राहु, प्लेनेट को समझो, नंबर को समझो, उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब हार्ट डिसऑर्डर अगर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड या हार्ट के आसपास कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। वीनस और मून ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कारक होते हैं, जुपिटर भी कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये डायबिटीज के कारक है। रियूमेटिज्म यानी कि ऑर्थराइटिस या रोमेटिज्म भी बोलो, जो भी बोलो आपको उसका। अब सैटर्न है, जुपिटर है, क्योंकि रियूमेटिज्म भी जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में कहीं ना कहीं कहते तो यही है कि हवा भर जाती है उसमें, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो जुपिटर इज द कारका, सैटर्न इज द कारका फॉर द जॉइंट्स, जुपिटर इज द कारका फॉर द वात, वात इन द दैट मीन्स कि एयर, कुछ अंदर भरना, फूलना, ठीक है। तो जब जुपिटर और सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ राहु यानी 3 या 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए, सैटर्न एंड राहु यानी 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए, जुपिटर प्लस केतु 3 या 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, सैटर्न के साथ केतु 8 या 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये ऑर्थराइटिस या रूमेटिज्म जैसी बीमारियां दे देता है। अभी मैं मोबाइल न्यूरोलॉजी की क्लासेस भी आप लोगों की तैयार कर रही थी, तो उसमें भी बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन, वो सच में है, मैंने तो अपना भी देखा, तो उसमें मैं मतलब देखती हूँ ना, वो चीजें हैं, बट वो अब नंबर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, तो आ जाता है, लेकिन चीजें होती हैं। पाइल्स 7/3, 7 और 3, केतु हमेशा सक्रिय चीजें जो बॉडी छोटी छोटी पाइप टाइप में वो होती हैं। जुपिटर, जुपिटर क्या करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जब खराब है, आपके कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पाइल्स के कारक बन जाते हैं। एक्सीडेंट, अब मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, मंगल राहु, मंगल सैटर्न राहु, 3, 9, 4 ऐसे कुछ नंबर बहुत उसमें आ रहे हैं आपके, या आपके क्या कहते हैं रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है इनका, डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहे हैं, आपके घर के नंबरों में आ जाए, ये सारे नंबर अगर ज्यादा रेपिटेशन आपको अक्सर दिख रहे हैं तो दैट इज द कारका फॉर द एक्सीडेंट, 3-9-4 हो या 8-9-4 हो। मेंटल डिसीजेस, अब मून माइंड का कारक, ग्रहण लगा राहु, अब ऐसे ना राहु आ गया, टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन देगा। राहु बंदा ना कहीं पे ना स्थिर नहीं रह सकता है, उसका माइंड ना चलता रहेगा, माइंड में स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। जैसे अभी प्रदीप भैया कह रहे थे कि जब उसका तो राहु का एस्पेक्ट आ रहा तो ये बहुत स्ट्रेस लेते होंगे, इनको कहीं ना कहीं टेंशन होगी, बिकॉज राहु इज द कारका फॉर द माइंड, वो राहु इज द कारका फॉर द स्ट्रेस एंड टेंशन, एंड मून इज द कारका फॉर द माइंड। तो राहु का एस्पेक्ट हो रहा है, कुछ भी जैसे हो रहा है, अब यहाँ पे तो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो 2-4 का कॉम्बिनेशन बना, यानी मून और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मेंटल डिसीज, मेंटल डिसीज में ये नहीं कि बंदा कहीं ना कहीं पागल हो रहा है, डिप्रेशन दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर दे सकता है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, इस टाइप के कुछ भी है ना। हेडेक, अब हेडेक का कारक क्या, 1 और 9 सन मार्स, मतलब मैं तो शायद मुझे बड़ा ही रहता था पहले, तो बहुत ज्यादा रहता था, अब तो मैं वो कहने मेरी 19 है, 1 और 9, वैसे भी 1-9 ऐसे सिस्टम बनता है, तो आप कहीं ना कहीं जो 1-9 के कॉम्बिनेशन में मेरे बड़ा रिपीट होता है, तो हेडेक, बीपी, ये प्रॉब्लम्स आती है, दिखती हैं सारी। तो ये आपके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इन मतलब कि डिसीजेस का कारक बनता है। अगर आप देखोगे तो ये चीजें आपको आसपास धीरे धीरे जब आप देखने की नजर आएगी ना आपकी, तो आपको देखते देखते समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर यहाँ पे कहीं कुछ लग रहा हो